तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है कि देखो अभी क्या हुआ कि आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट आया है। तो काफ़ी सारे बच्चों का आरआरबी पीओ मेंस का इंटरव्यू भी है और काफ़ी सारे बच्चों का जो एफसीआई वेटिंग है वो भी क्लियर हुआ है और नॉर्थ और ईस्ट जोन का थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चे इस बात पे लेकर कंफ्यूज हैं कि हम आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी पीओ इंटरव्यू की तैयारी करें और आरआरबी पीओ ज्वाइन करें, या फिर हम एफसीआई में ज्वाइन करें और आरआरबी पीओ को छोड़ दें। इसके अलावा आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है वो भी लाइंड अप है और इसके अलावा सीजीएल का मेंस है वो भी लाइंड अप है। तो अभी बात करते हैं कि इन सारी जॉब्स के अंदर से आपको कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी स्किप करनी चाहिए। तो देखो, अगर हम सीजीएल लेवल की बात करते हैं तो सीजीएल लेवल नो डाउट एक ऑफिसर जॉब है, जो कि बी ग्रुप की सर्विस है। तो अगर आपका सीजीएल में होता है तो आप नो डाउट उसी को ज्वाइन करेंगे। तो उसमें तो आई थिंक किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इतनी सारी जो वेटिंग क्लियर हो रही है, इसके पीछे भी आपको रीज़न पता होगा कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन की वजह से ही आपकी लिस्ट, इतनी जो वेटिंग लिस्ट है वो इतनी तक क्लियर हो रही है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सीजीएल ज्वाइन करें या इन पोस्ट को ज्वाइन करें। अब बात आती है कि हम आईबीपीएस क्लर्क के लिए फोकस करें या एफसीआई में। तो देखो, अगर आपका एफसीआई एजी3 में क्लियर है आपका, तो आप आईबीपीएस क्लर्क को स्किप कर सकते हैं। आप पेपर भी ना दे तो भी चलेगा, और अगर आपको नहीं देना है तो। बाकी अगर आपको देना है तो वो आपकी मर्जी है। तो आईबीपीएस क्लर्क आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो नो डाउट एक क्लरिकल जॉब है और एफसीआई एजी3 भी एक टाइप की क्लरिकल जॉब है। पर एफसीआई के अंदर आपको कोई टारगेट नहीं है या कोई प्रेशर नहीं है इतना ज़्यादा जितना कि आपको बैंक के अंदर मिलेगा, और सैलरी भी आप देखोगे तो आईबीपीएस क्लर्क से ज़्यादा है एफसीआई एजी3 की। तो अब मेन जो डिफरेंस रहता है वो आरआरबी पीओ मेंस का और एफसीआई एजी3 का रहता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, नो डाउट सैलरी की बात करेंगे कि सैलरी आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली मेंशन किया है कि कहाँ पे आपको कितना पेमेंट मिल रहा है। तो एक बार आप ध्यान से देखो कि अगर हम बेसिक डीए एचआरए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें, तो जो आपकी ग्रोस सैलरी आती है उनमें लगभग 13,000 का डिफरेंस है। यानी आपकी जो आरआरबी पीओ मेंस है उसमें आपको 13,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या एफसीआई एजी3 में इतनी ही सैलरी रहेगी। तो देखो, हमने एक सिंपल सबसे लो सिटी की बात करी है कि सबसे जब आप लो सिटी में पोस्टेड रहोगे तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा। बाकी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में पोस्टेड होते हो तो आपको नो डाउट एक्स्ट्रा मिलेगा, एचआरए एक्स्ट्रा मिल जाएगा और बाकी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। पर अभी इन सिटीज़ में कंपेयर करते हैं तो आपको लगभग 13,000 का डिफरेंस है आरआरबी पीओ में और एफसीआई एजी3 में। तो अब बात करते हैं कि क्या सैलरी ही सफिशिएंट है। तो देखो, अगर आपने सिर्फ ये है कि आपका ये है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसके अलावा फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, बस मेरी कोई एक सरकारी नौकरी मिल गई और बस हो गया, तो देखो आप आरआरबी पीओ की तरफ जा सकते हो। आरआरबी पीओ में आपको इतना टारगेट नहीं मिलता है कि जितना बाकी बैंक्स में मिलता है। बाकी बैंक्स में आपको मिलता है कि ये टारगेट पूरा करना है, इतने कस्टमर जोड़ने हैं, उतने कस्टमर जोड़ने हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरआरबी पीओ एक टाइप की गवर्नमेंट की तरफ से जो फार्मर्स हैं या जो उस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक सहूलियत दी गई है। तो इसमें आपको इतना प्रेशर नहीं मिलेगा जितना बाकी बैंक में मिलता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं मिलेगा। नो डाउट आपके ऊपर टारगेट्स होंगे कि आपको इतना काम करना ही करना है, और नो डाउट कि आपको 9 से 5 तक आपका काम होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखो, काफ़ी सारे बैंक्स में 9 से 5 आप फ्री हो जाओगे, बट आरआरबी पीओ के अंदर कुछ ऐसे भी बैंक्स आएंगे जहां पर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और एफसीआई एजी3 की बात करते हैं तो उसमें भी देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली बैठे रहोगे, उसमें भी आपको काम तो करना पड़ेगा, बट आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर प्रेशर रहेगा तो वो थोड़े टाइम के अंदर रहेगा जब प्रोक्योरमेंट सीजन होता है, यानी जब माल की खरीद होगी तब आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आएगा, और बाकी टाइम पे आप नॉर्मल एक जैसा भी नॉर्मल एक सरकारी काम होता है उस टाइप का काम कर रहे होंगे। तो अब ये बात आती है कि क्या एफसीआई एजी3 में भी एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। तो देखो, यस, उसमें भी रुकना पड़ेगा आपको। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ेगा, पर उसका एक बेनिफिट है, उसमें आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, पर जो कि बैंक्स में नहीं मिलता है। बैंक्स में भी आप ओवर टाइम करेंगे
बट आपको ओवर टाइम अलाउंस नहीं मिलेगा। तो अब देखो, अगर हमने देखा कि दोनों के बीच में 13,000 का डिफरेंस है, तो उस 13,000 के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आपको लगभग कितने घंटे एफसीआई में ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो देखो, एफसीआई में जो ओवर टाइम की रेट है वो 220 से 230 के बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 13,000 को क्रॉस करने के लिए आपको लगभग 60 आवर्स का एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और अगर हम माने कि आपके एक मंथ के अंदर 20 वर्किंग डेज हैं, तो आपको लगभग डेली 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम करेंगे, तब आपकी सैलरी आरआरबी पीओ के बराबर हो। पर क्या सैलरी ही सब कुछ है? तो देखो, ऐसा भी नहीं है। नो डाउट एफसीआई AG3 की जो सैलरी है 44,000, वो नो डाउट एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट है, और आरआरबी पीओ की भी सैलरी अच्छी है। तो अगर आपको सैलरी को कोई लेके इश्यू नहीं है कि भाई मेरे को तो ज़्यादा ही सैलरी चाहिए, तो आप एफसीआई AG3 को जा सकते हैं कि भाई मेरे को और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। पर वो एक्स्ट्रा टाइम आपको आरआरबी पीओ में भी मिलेगा, क्योंकि सारे आरआरबी पीओ जो हैं उनके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं रहता। सिर्फ कुछ बैंक्स हैं या कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। बाकी आरआरबी पीओ में भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और एफसीआई AG3 में भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। दोनों के दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो दोनों ही सेम है उस चक्कर में। तो आपको आरआरबी पीओ मेंस की तरफ जाना है या एफसीआई AG3 की तरफ जाना है, वो सोलली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको फील्ड में पोस्टिंग चाहिए या ऑफिस में पोस्टिंग चाहिए। दोनों में इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है कि मेरे को चेयर टेबल मिल जाए और मैं वहाँ बैठा रहूँ एसी चला के, पर देखो आरआरबी में ज़रूरी नहीं है आपको एसी मिलेगा। आपको ये चाहिए कि मेरे को चेयर टेबल मिल जाए, तो आप आरआरबी पीओ की तरफ चले जाएं। और आपको ये चाहिए कि मैं बाहर रहूं, ऑफिस में चेयर टेबल तक सीमित ना रहूं, बाहर घूमता रहूं, तो आपको एफसीआई AG3 की तरफ जाना चाहिए। इन दोनों में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। आप वर्क प्रेशर को छोड़ दीजिए, जितना वर्क प्रेशर आपको एफसीआई में AG3 में मिलेगा, उतना ही आपको आरआरबी पीओ में मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर बेनिफिट क्या है कि एफसीआई में जब आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, आरआरबी में जब आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और अभी आरआरबी में उतना वर्क प्रेशर नहीं है, उतने टारगेट्स नहीं है, उतना क्रॉस सेलिंग नहीं है जितना बाकी के बैंक्स में है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। एक में आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, एक में आपको ऑफिस से बाहर काम करना है। एफसीआई AG3 डिपो में बाहर काम करना है, एफसीआई AG3 जनरल वगैरह वो है सब अंदर काम करना। बाकी सैलरी उनकी सेम है, AG3 की सैलरी यही रहेगी। तो वर्क प्रेशर को भूल जाइए और सिर्फ इस बात पर फोकस रहिए कि आपको कैसे काम करना है, कि आपको ऑफिस में काम करना है या बाहर काम करना है। बाकी दोनों चीज़ें सेम हैं। तो अब इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी तक इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस था। थैंक यू सो मच।